हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रतिभा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी डिपार्टमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लांट डेवलपमेंट पेपर 9th की यूनिट 2 से है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे रूट माइक्रोब इंट्रैक्शंस, और इसके अंदर हम कौन कौन से कंटेंट्स पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जिसके अंदर हम प्लांट इंट्रैक्शंस बाय रूट एक्सोजेट्स, जिसके अंदर नेगेटिव प्लांट इंट्रैक्शन, पॉजिटिवली प्लांट इंट्रैक्शन, एंड देन मैकेनिज्म दैट इन्फ्लुएंस सॉइल रिसोर्सेज, एंड देन हम पढ़ेंगे प्लांट माइक्रोब्स इंट्रैक्शन, जिसके अंदर हम दो चीज़ें कवर करेंगे, पॉजिटिव प्लांट माइक्रोब्स इंट्रैक्शन एंड देन नेगेटिव प्लांट माइक्रोब इंट्रैक्शंस। रूट्स जो है वो किसी भी प्लांट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है। ये जियोट्रॉफिक जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी तरफ ग्रोथ करता है, तो ये जियोट्रॉफिस में ग्रोथ इसकी होती है। किसी भी प्लांट का जो रूट है उसका मेन जो काम होता है वो एनकरेज एंड सपोर्ट करना होता है किसी भी प्लांट को। एब्जॉर्प्शंस जो है वाटर का, कंडक्शन जो है उसका, स्टोरेज करता है। जैसे हम कई सारे फूड लेते हैं वो एज अ रूट हमें प्राप्त होते हैं, तो स्टोरेज का भी एक बहुत बड़ा इसका काम है। फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर हम जैसे ट्रापा देखते हैं, तो ट्रापा जो है वो फोटोसिंथेसिस रूट जो है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। उसकी रूट जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है। ट्रापा जो है वो एक हाइड्रोफाइट यानी कि जलीय प्लांट है। रूट्स जो है उसका काम मूवमेंट का भी होता है। सॉइल जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, सभी को पता है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल्स के अंदर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्लांट के लिए और सॉइल के लिए भी, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। और ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये सारे सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोब्स। द रोल ऑफ द रूट एक्सोट्स इन राइजोस्फीयर इंट्रैक्शंस विद प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म, ये इस डायग्राम में मैंने बताया है। प्लांट न्यूट्रिशंस जो है वो ये सब किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है, सॉइल जीन पूल होता है, पैरासिटिक पॉल्यूटेंट जो डिकम्पोजिशंस होता है वो सॉइल के अंदर, ये सारी सॉइल के स्ट्रक्चर के अंदर प्लांट का किस तरह से रोल है। और प्लांट रूट एक्सोट्स जो है एनॉर्मस रेंज ऑफ पोटेंशियली वैल्यूएबल स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स इनटू द राइजोस्फीयर. Root exudates include the secretions of ions, free oxygens, and water enzyme mucilage as and a diverse array of carbon-containing primary and secondary metabolites. तो ये इस तरह का प्लांट है। टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शंस जो है उसमें रूट इंट्रैक्शंस, रूट इंसेक्ट इंट्रैक्शंस एंड रूट माइक्रोब्स इंट्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। पॉजिटिव इंट्रैक्शंस एंड देन नेगेटिव इंट्रैक्शन। पॉजिटिव का मतलब हमें सबको पता है कि किसी भी चीज़ से उससे हेल्प होना। तो जब रूट एक्जुडेट्स को जो या फिर किसी भी प्लांट को किसी भी तरीके से, जैसे जो माइक्रोराइजल उसका सिम्बाइसिस होता है, या फिर जो राइजोबियम जो होता है उसका रूट के साथ सिम्बाइसिस या इंट्रैक्शंस होता है, और एसएआर्स या बैक्टीरिया फंगल जो रूट है, नेमेटोड्स है, अगर उससे प्लांट को कुछ हेल्प मिलती है या प्लांट के रूट ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होती है, तो वो पॉजिटिव इंट्रैक्शन कहलाता है। नेगेटिव इंट्रैक्शंस के अंदर अगर किसी भी बैक्टीरिया, फंजाई, निमेटेड्स या किसी के भी द्वारा उसकी ग्रोथ को इनहिबिशंस होता है या उसकी ग्रोथ जो है वो अननेसेसरी रुक जाती है, तो वो नेगेटिव इंट्रैक्शन होता है, जिसके अंदर हम एलिलोपैथी, ऑटोटॉक्सिसिटी पढ़ेंगे। उसके बाद है प्लांट इंट्रैक्शन मीडिएटेड बाय रूट एक्सोजेट्स। इसके अंदर रिसोर्सेज कंपटीशन, केमिकल इंटरफेरेंस, पैरासिटिज्म लीड टू नेगेटिव इंट्रैक्शंस बिटवीन प्लांट. Root exudates have the potential to influence the three mechanisms of interference. For a number of plant species, root exudates play a different direct role as a phytotoxin in mediated chemical interference, that is allelopathy. Allelopathy को हम आगे थोड़ा और समझेंगे. In addition, root exudates are critical to the development of association between some parasitic plants and their host. Root exudates may play important indirect role in the resources competition by altering soil chemistry, सॉइल प्रोसेस एंड माइक्रोबियल पॉपुलेशन। मतलब रूट्स के एक्सुडेट्स कई बार जो सॉइल के अंदर जो सॉइल की स्ट्रक्चर है, सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल की प्रोसेस है, उनकी तरह माइक्रोबियल पॉपुलेशन उसको भी चेंज कर देते हैं या इंक्रीज करते हैं। पॉजिटिव इंट्रैक्शंस जो होता है वो बिटवीन प्लांट एंड सम ऑल्सो समटाइम्स कंट्रोल्ड बाय रूट एक्सुडेट्स, इन पर्टिकुलर सम रूट एक्सोट्स induced defense response in neighboring plant. In some case, the plant defense introduced by root exudates simply reduce susceptibility to pathogen infection. कुल मिला के इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी जो प्लांट है उसके अंदर जो उसकी रूट्स के द्वारा जो एक्सोट्स है वो कई बार उसके पैथोजन इन्फेक्शन जो है उसकी ससेप्टेबिलिटी को भी रिड्यूस कर देते हैं। जो लीफी वॉलेटाइल्स जो होते हैं
जो कि प्रेडेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं उसको रिलीज को रोक देते हैं, उसको इनहिबिट कर देते हैं। इफेक्ट्स ऑफ रूट एक्सोजेट्स जो होता है वो सॉइल प्रोसेस के अंदर माइक्रोबियल पॉपुलेशन को बढ़ा देता है। तो ये सारे किसी भी प्लांट के लिए एक बहुत ही अच्छे फैक्टर हैं, इसलिए हम ऐसे इंट्रैक्शंस को कहते हैं पॉजिटिव इंट्रैक्शन। उसके बाद आता है नेगेटिव प्लांट इंट्रैक्शन। नेगेटिव प्लांट इंट्रैक्शन के अंदर एलिलोपैथी जो आता है, या आपने बीएससी थर्ड ईयर में भी पढ़ा होगा कि किसी भी प्लांट के द्वारा रिलीज किए गए ऐसे फाइटोटॉक्सिन जो दूसरे प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, वो ये इफेक्ट जो है वो एलिलोपैथी कहलाता है। Chemically mediated plant-plant interference or allelopathy is a mechanism by which plants may gain advantage over their competition. Plant that produce the release potent phytotoxins can reduce the establishment and growth or survival of susceptibility plant neighbors, thus the reduced competition and increasing resources availability. अब फाइटोटॉक्सिन्स जो होते हैं रूट एक्सोजेट्स अफेक्ट मेटाबोलाइट प्रोडक्शन, photosynthesis, respirations, membrane support, transport, germinations, root growth and shoot growth and cell mortality in susceptible plants। तो इन सबको भी जो फाइटोटॉक्सिन्स होते हैं रूट एक्सोजेट्स वो सारे अफेक्ट करते हैं। तो ये सारा जो है वो नेगेटिव प्लांट इंट्रैक्शंस के अंदर, मतलब नेगेटिव प्लांट इंट्रैक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कोई प्लांट बीच में प्लांट है, उसके द्वारा जो फाइटोटॉक्सिन रिलीज किए गए तो दूसरे प्लांट की ग्रोथ को किस तरह से इनहिबिट करते हैं। तो यहाँ पे ये सारे जितने भी फाइटोटॉक्सिन्स रिलीज होते हैं रूट्स के द्वारा, उसके हमने एग्जांपल दिए हैं। डिम्बोआ है, कैटेचिन है, जुगलॉन है, सरग्लॉन है, ये सारे इसके अंदर एग्जांपल्स हैं। उसके बाद में ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है एलिलोपैथी तो एक प्लांट का दूसरे प्लांट के ऊपर जो नेगेटिव इफेक्ट होता है या इनहिबिशंस होता है। ऑटोटॉक्सिसिटी होता है कि कई बार जो प्लांट होता है वो खुद ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जैसे प्रोड्यूस करता है जो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो मैनी प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ conspecific plant, that is autotoxicity has been widely observed in agriculture, crops and weed, as well as in some plants that inhibit natural systems. In many cases plants there are allelopathic also exhibit sign of autotoxicity. However, only one study has identified that the some root exogates responsible for both allelopathy and autotoxicity in a plant species demonstrated that catechin, the phytotoxin produced by mollusca and also inhibits mollusca seedling established at high concentration. उसके बाद है पैरासाइटिक प्लांट होस्ट इंट्रैक्शंस। अब यहाँ पे जो सी मैक्यूलोसा जो है, यहाँ पे मैंने ऊपर इसकी ये आप देखेंगे ये वाली जो स्लाइड है इसमें मैंने जो फाइटोटॉक्सिन से एग्जांपल इसमें बता दिया है कि कैंटेरोरा मोलस्का जो है स्पीसीज, तो इसलिए यहाँ पे सी ही लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैंने लिखा है फाइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सी मैक्यूलो, जो सी है उसका मतलब है सेंटूरिया मैक्यूलोसा एंड सेंटूरिया मैक्यूलोसा जो सीडलिंग है इन एस्टेब्लिश्ड बाय हाई कंसंट्रेशन। उसके बाद में पैरासिटिक प्लांट होस्ट इंट्रैक्शंस। रूट एक्सोस जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं डेवलपमेंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन पैरासिटिक प्लांट एंड देयर प्लांट होस्ट। किसी भी प्लांट होस्ट के ऊपर जो भी पैरासिटिक प्लांट्स लगते हैं उनके बीच में रूट एक्सोस की एक बहुत बड़ी रोल होता है या रोल प्ले करते हैं। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मोर देन 4000 फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट पैरासिटिक प्लांट हैव बीन आइडेंटिफाइड टू द डेट। द रोल ऑफ रूट एक्सोस इन parasitic plants has been obtained from research on Striga asiatica and Striga harmontica, infestations of sorghum species. Striga have very small seeds that can survive for only a few days after germinations before forming an association with the host. पॉजिटिव प्लांट इंट्रैक्शन, प्लांट इंट्रैक्शन के अंदर हम इंट्रोड्यूस करेंगे हर्बीवोरा रेजिस्टेंस को। तो फॉर एग्जांपल अलिट्रिगिया रेपेंस जो प्रोड्यूस सेवरल फाइटोटॉक्सिन्स कंपाउंड इन अ रूट एक्सोजेट्स ऑफ विच वन कार्बोलाइन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। तो ये एक पॉजिटिव प्लांट इंट्रैक्शंस है। Induced herbivora defense via predator attractions. Some root exogates induced defense response in neighboring plant that reduce herbivora populations indirectly by attracting predator and parasiting of the offending herbivora. तो रूट एक्सोजेट्स होते हैं वो डिफेंस रेस्पॉन्स को भी नेबरिंग प्लांट्स के अंदर कई बार रखते हैं, जिससे उनके ऊपर हर्बीवोरस पॉपुलेशन जो है वो इनडायरेक्टली जो भी अट्रैक्ट करती है प्रीडेटर को या पैरासिटिस को, वो सारा जो है ऑफेंडिंग हो जाता है। फॉर एग्जांपल
विक्सिया फाबा प्लांट अंडरटेक रिलीज रूट एक्सुडेट्स एंड इंड्यूस्ड ग्रीन लीफी वॉलेटाइल प्रोडक्शन, ये मैंने ऊपर भी आपको बताया था। तो ये एक पॉजिटिव इंटरेक्शन है कि रूट एक्सोडेट्स के द्वारा उसके अंदर जो लीफी वॉलेटाइल प्रोडक्शन जो होता है, जो किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, वो इसमें कम हो जाता है। फिर है मैकेनिज्म दैट इन्फ्लुएंस सॉइल रिसोर्सेज, की सॉइल रिसोर्सेज को कौन सी मैकेनिज्म, तो सम इफेक्ट ऑफ रूट एक्सोडेट द बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लांट प्लांट इंटरेक्शंस मे आल्सो बी मीडिएटेड बाय इनडायरेक्टली अफेक्टेड ऑन सॉइल रिसोर्सेज। Root exodes can increase and decrease soil resources availability by altering soil chemistry and soil biological process, यानी कि रूट्स के द्वारा जो स्त्राव है, एक्सुडेशन है, वो सॉइल की न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, क्योंकि वो डायरेक्टली अल्टरिंग करता है सॉइल की केमिस्ट्री, सॉइल की स्ट्रक्चर, सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल के अंदर जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है या सॉइल के अंदर जो भी माइक्रोबियल पॉपुलेशन है। Effect of root exudates on soil resources availability may most often be strong in the rhizosphere of the plants that produced them, providing a competition advantage over neighboring plant that lack of the some abilities. However, we discuss two of mechanism through the root exudates of plant secondary metabolite can influence soil resources availability. One is phytoderphone secretions and second is organic acid secretion. So here is a phytoderphones and micronutrient availability, and second is organic acid and phosphorus availability. Some root exudates that act as a metal chelators in the rhizosphere can increase the availability of metallic soil micronutrient including iron, manganese, copper and zinc. Metals chelator from complexes with soil metals, thus releasing metals that are bound in to soil particles and increase metal solubility and mobility. The best evidence that plant use chelator in roots exudates to increase micronutrient availability comes from research on the effect of geminioid phytoderphones on iron अवेलेबिलिटी। तो इस तरह से जो फाइटोडर्फन्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है। देन है ऑर्गेनिक एसिड एंड फॉस्फोरस अवेलेबिलिटी। ऑर्गेनिक एसिड कैन ऑल्सो एक्ट एज अ मेटल chelator in the rhizosphere but are thought to have more important effects on phosphorus availability than on micronutrient availability. Phosphorus, like iron, is often relatively abundant in soil, but in unavailable forms. In particular, phosphorus is often bound in insoluble ferric, aluminum, and calcium phosphate, especially in soil with high pH. Organic acid, such as the citric, malic acid, and oxalic acid, can form complex with the iron and aluminum in a ferric and aluminum phosphates, thus release plant available phosphate into the soil. अब आता है प्लांट माइक्रोब्स इंट्रैक्शन मीडिएटेड बाय रूट एक्सोड्स। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं, एक तो राइजोबियम जो है उसका लेग्यूम्स मिनेसी की जो रूट्स के साथ इंट्रैक्शन है, ये बहुत ही फेमस है। पहले हम इसको 11th 12th बीएससी में भी पढ़ चुके हैं। राइजोबिया फैमिली जो होती है वो एक स्पेसिफिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है लेग्यूमिनेसी प्लांट के साथ, और ये होस्ट स्पेसिफिक होती है, यानी कि जो होस्ट स्पेसिफिक के साथ इंट्रैक्शन होगा उसी ही फैमिली का उसके साथ होगा, यानी कि ये फैकल्टेटिव होती है। Rhizobium legumes interactions are very specific, allowing some rhizobial strands to nodulate with the specific host legume. Cynorhizobium malleolati and effectively nodulate specific of the Medicago malleolatus trigonella genera, whereas Rhizobia leguminearum जो species have induced nodule in the Pisum, Vixia, Lens and Lathyrus genera. ये प्लांट होस्ट है और ये इनकी राइजोबियम सिम्बाइट है, यानी कि किस प्लांट के साथ कौन सी राइजोबियल फैमिली जो है वो सिम्बाइसिस या एसोसिएशन करेगी। यहाँ पे मैंने डायग्राम में बताया है कि ये किस तरह से पहले रूट्स है, उसकी सेल्स है, रूट हेयर है, उसके अंदर राइजोबिया जो है उसका अटैक हुआ है। उसका अब इंट्रैक्शंस कैसे होगा कि रूट हेयर जो है उसकी कर्लिंग स्टार्ट हो जाएगी। कर्लिंग किस तरह से होती है, क्योंकि राइजोबिया जो है वो कुछ इस तरह के केमिकल्स रिलीज करता है जिससे ये रूट जो कर्लिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। रूट कर्लिंग, इसको हम इन्फेक्टेड थ्रेड कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अब राइजोबिया फैमिली जो ग्रो करने लग जाती है। आगे आगे वो गोल्जी वेसिकल्स और गोल्जी बॉडी बनाती है जिसको एनर्जी देती है। इन्फेक्टेड थ्रेड मेम्ब्रेन्स फ्यूज्ड विद द सेल मेम्ब्रेन। अब राइजोबिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो रूट की सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड हो जाती है, फ्यूज्ड हो जाती है, और इस तरह से जो वेसिकल्स राइजोबियल जो है उसके अंदर वेसिकल्स बनने लग जाती है और वो पूरी है रूट है जो सेल्स है उसके साथ ग्रो करने लग जाती है। तो ये हो गया
जो पॉजिटिव रूट इंट्रैक्शंस के अंदर राइजोबिया का जो है वो लेग्यूम रूट फैमिली की रूट्स के साथ इंट्रैक्शन। देन है माइकोराइजियल एसोसिएशन। आप सबको पता है कि किसी भी फंगस का किसी भी रूट की प्लांट की रूट के साथ जो इंट्रैक्शन होता है वो माइकोराइजियल कहलाता है। रूट फंगस एसोसिएशन इज कॉल्ड माइकोराइजा। देर आर टू टाइप्स ऑफ माइकोराइजियल फंगल एसोसिएशन, एंटोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा, सॉरी एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा का मतलब होता है रूट्स के बाहर माइक्रो फंगस का एसोसिएशन, एंड एंडोमाइकोराइजा का मतलब है रूट का उसके साथ एसोसिएशन। ये भी आप बीएससी में अच्छे से पढ़ चुके हैं। माइकोराइजा जो है वो उसका मेन काम है वो इंक्रीज करता है द सरफेस एरिया ऑफ द रूट, एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल स्पेसिफिकली फॉस्फोरस माइक्रोन्यूट्रिएंट थ्रू द हाइफी एंड मोबिलाइज इनटू द होस्ट सेल। Almost 90% of crop plants are mycorrhizal, mostly of arbusculous types. Mycorrhiza possess vesicles and arbusculous. Mycorrhiza species are Glumus, Gigaspora, Scutelospora, Achilospora, Enterophosphospora एंड स्क्लेरोसिस्टिस। बेनिफिट्स क्या होता है माइकोराइजी के? ये इंक्रीज करती है अपटेक्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स को, इंक्रीज रूट साइज को, लॉन्गेविटी को, वाटर रिलेशन को ये इंक्रीज करती है, उसको स्ट्रॉन्ग करती है, इंप्रूव ग्रोथ रेट को इंप्रूव करती है, इंक्रीज सीडलिंग सर्वाइवल। ये सारा जो है ये माइकोराइजल एसोसिएशन जो है प्लांट्स का किस तरह से फंगस के साथ, प्लांट्स रूट्स का फंगस के साथ एसोसिएशन है वो। तो ये हमारा हो गया रूट इंट्रैक्शंस जो टॉपिक है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।